हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथमेटिक्स में। तो आज मैं लेकर के आया हूँ उत्तराखंड बोर्ड 2023 का साइंस का पेपर क्लास 10th वालों का, जिसमें कि मैं बताऊँगा या एक टाइप से मैं इसका रिव्यू करूँगा कि पेपर कैसा आया था। ठीक है। तो और इसमें क्या है, ये पेपर क्या है हमारा न्यू पैटर्न पर भी था कि जिसमें क्या है हमारे नंबर जो डिवाइड करे गए थे क्वेश्चन के हिसाब से, वो क्या है अलग अलग कर दिए थे इस ईयर में। तो क्या है मैं इसमें बताऊंगा कि वो कितने कितने नंबर के क्वेश्चन भी थे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दूंगा क्योंकि जो सैम्पल पेपर आया था उसमें मैंने बताया था। ठीक है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये जो हमारा न्यू पैटर्न है औरों को भी पता चल सके। क्योंकि जो आगे आने वाले हैं बच्चे, वो क्या है वो भी क्या है इस पेपर से पता लगा सकें कि आगे जब हम पेपर देंगे तो पेपर कैसा आएगा, किस टाइप में आएगा, और इस साल वालों को पता चल जाएगा कि पेपर अब कैसा आया था। ठीक है। तो मैं वही बताने वाला हूँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें हमारे कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन आए थे पूरे पेपर में। ठीक है। और जिसमें हमारे जो पहला वाला क्वेश्चन था वो पहले से ही बता रखा था कि बहुविकल्पी होंगे, और उसमें क्या है ऑप्शन भी हमें दे रखे होंगे। ठीक है। और 2 से 9 तक क्या है हमारे निश्चित क्वेश्चन, निश्चित आंसर वाले थे, जिसमें हमें खाली शॉर्ट में एक पॉइंट में आंसर बताना था उन क्वेश्चन का। तो इसमें दे भी रखा है जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है प्रत्येक खंड 1 नंबर का है, और 2 से जो 9 तक हैं वो हमारे कितने नंबर के हैं, 1 अंक के हैं वो भी। और 10 से 15 तक ये हमारे कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं। ऐसी 16 से 23 तक हमारे 3 नंबर के, और 24 से 30 तक ये हमारे 4 नंबर के हैं। ये हमारे पहले 5 के आते थे और ये 4 के। ये हमारे यहाँ पर पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है। और क्या है कि इसके अभी तो मैं खाली एक टाइप से बता रहा हूँ कि पेपर कैसा आया था, खाली दिखा रहा हूँ। और अगर इसका आपको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके कंप्लीट सोल्यूशन पर भी कुछ दिनों में वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। ठीक है। अब जैसे इसके पहला क्वेश्चन था, इसमें क्या है इसके 8 खंड थे और 8 कितने, एक एक नंबर के थे। ठीक है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 1 बिलियन के नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इस विलेन का पीएच मान हमें संबंधित होगा, ये हमें इसमें बताना है। ऐसे इसमें क्या है एथेनॉल अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक सूत्र बताना है, और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं इनमें चारों में से बताने हैं। ठीक है। और ऐसे ही हमारा अब ये बायो का स्टार्ट हो गया, जो शॉर्ट क्वेश्चन आया है हमारा चौथा वाला, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए, 4 क्वेश्चन, ये सारे के सारे कितने एक एक नंबर के आए हुए हैं। ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया इसका सल्यूशन क्या है, कुछ दिनों में पूरा इसका कंप्लीट सल्यूशन पर वीडियो आ जाएगी। ठीक है। और ऐसी ये हमारा फिजिक्स में हो गया कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। ठीक है। और एक अवतल लेंस दे रखा है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है। तो क्षमता यानी कि हमें पावर निकालनी है जो कि हमारी होती है पी, तो वो हमें निकालनी है यहाँ पर। ठीक है। और ऐसे इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 8वां कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है। सारे के सारे एक नंबर में आए हुए थे, और वैसे तो सारे के सारे आसान ही है, आराम से हो सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे इसके 2 से लेकर 9 तक ये भी कहाँ है हमारे एक एक नंबर वाले ही है। जैसे इसमें दे रखा है कि उस धातु का नाम व प्रतीक लिखो जो सामान्य ताप पर क्या है द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। और दूसरे में क्या है हमें अभिक्रिया दे रखी है, जिसमें हमें क्या ऐसे के लिए क्या हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहले चैप्टर से आया हुआ है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की अगर हम अभिक्रिया कराएं तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें क्या है हमें इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है, और वो क्या है संतुलित भी होनी चाहिए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 1 नंबर में कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम तथा द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताओ। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आसान। ठीक है। ऐसे 5वां क्वेश्चन है इसका, ये हमारा है बायो का क्वेश्चन कि वहन तंत्र के घटक लिखने हैं। ऐसे ही इसका छठा क्वेश्चन कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, वो हमें बतानी है। और विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या है। ठीक है। ये बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसी क्या है रक्तदाब जो होता है हमारा का मापन किस यंत्र द्वारा करा जाता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे सारे 1 नंबर पर ही हैं। और सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है, ये भी क्या है हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है।
ठीक है। और इसमें क्या है, ये 10वां क्वेश्चन है और 10 से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे कहाँ तक, 16 तक, शायद 16 तक ना, 10 से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ 15 16 तक, 15 तक यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे 2 नंबर वाले। अब जैसे जैसे यहाँ पर 2 नंबर का है क्वेश्चन, तो 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। एक हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसके क्या है औद्योगिक अनुप्रयोग भी लिखिए। और इसमें क्या दूसरा क्वेश्चन IUPAC नाम दे रखे हैं, यानी कि 2 दे रखे होंगे, एक का और एक ये 2, दोनों एक एक नंबर के हैं, आराम से आप कर सकते हैं। ऐसे इसका 12वां क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्यावर्ती जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, और इसका जो प्रत्यावर्ती क्रियाएं हैं में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। 2 नंबर में क्वेश्चन, जो भी 2 नंबर में क्वेश्चन होंगे वो 2 ही दे रखे होंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर भी 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे ही यहाँ पर दे रखे हैं। ये फिजिक्स का दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाए, मतलब करेंगे हम, तो 2 ही दे रखे होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे 2 नंबर गया है, चिपका आंदोलन क्या है स्पष्ट कीजिए, यानी कि 2 ही दे रखे होंगे, ध्यान रखना। अब 16 से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, कहाँ तक स्टार्ट होंगे, शायद 16 से 24 तक, 16 से 24 तक। ये टोटली हमारे कितने नंबर के हैं, 16 से 24 तक 3 नंबर वाले। तो यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं 16वां, यह है, फिर 17वां ठीक है सॉरी 17वां, फिर ये 18वां दे रखा है, ठीक है। इसमें मैंने पहले ही ये लगा दिए थे, ठीक है, और ये सारे के सारे मैंने बता दिए थे वाले। और इसमें यह आया हुआ है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके भागों को दर्शाइए। आमाशय दे रखा है, यकृत दे रखा है और बढ़ियात। ऐसे यहाँ पर दे रखा है कि पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का जो हमारा चित्र उसमें है, उसमें आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने बता रखा था, ठीक है, निशान भी लगा रखा था। ऐसे 20वां इसमें क्वेश्चन कि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का जो नियम है वो लिखना है, और 2 विद्युत बल्ब दे रखे A और B, और वो किसने हमारा है 60 वाट का और 240 वोल्ट तथा 60 वाट 240 वोल्ट, उन पे क्या है अंकित है। तो गणना करके बताइए कि इनमें जो प्रतिरोध है किस में अधिक होगा। ये न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। और इसमें क्या 21वां क्वेश्चन है, ये भी परिपथ है। ये इसमें का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार, और ये आया हुआ भी है इस बार, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक में इसका हमारे कुल प्रतिरोध बताना है और दूसरे में परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा बतानी है कि I का मान क्या होगा वैद्युत धारा, ठीक है। तो ये हमारे कितने 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया 21वां। अब पहुंच चुके हैं हम 22वां क्वेश्चन। ये भी इसमें क्या है, इसे 2 भागों में बांट रखा है, ए और मतलब का और खा में। का वाला हमारा 2 नंबर का है और खा वाला 1 नंबर का है। खाली इसमें पूछा है जो 1 नंबर वाला है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र में किस दूरी पर स्थित होते हैं, ये खाली पूछा है। और जो हमारा 23वां क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का है। इसमें अगर दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन बायो से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से 24 में आप ये भी कर सकते हैं और ये भी। ये है सारी इक्वेशन टाइप में कि जिंक की अगर हम अभिक्रिया करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो क्या होगा, सही है। ये सारे एक नंबर के कारण है, तो आप ये कर सकते हैं। वैसे ये इजी है। इसके लिए आपको अगर ये खंड करना हो इसका अथवा वाला भी, तो इसमें क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा कितने समूह होते हैं, उसके लिए आपको आवर्त सारणी पता होनी चाहिए। नहीं है याद तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। ऐसे इसका खा खंड दे रखा है और इसका गा, क्योंकि ये हमारे यहाँ से 4 नंबर वाले हैं, तो ठीक है। तो 4 नंबर वाले थे, तो 2 नंबर दोनों एक नंबर वाले हो गए। एक ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ये मैंने लगवा भी रखा था कि आएगा, ठीक है, और आया भी। और ये है इसका 25वें का उदासीनीकरण अभिक्रिया हर बार आता है। उपचयित और उपचयन, अपचयित इसी का नाम है। और इसमें हमें अभिक्रिया में बताना है कि कौन सी जो हमारा ऑक्साइड वो अपचयित हो रहा है, कौन सा उपचयित हो रहा है, ठीक है। और समजातीय श्रेणी क्या होती है ये बताना है। ये हमारे यहाँ ये भी 4 नंबर का था। अब 26 से स्टार्ट हो जाएंगे शायद हमारे 5 नंबर वाले, हाँ 26 से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 5 नंबर वाले। तो 5 नंबर वालों में भी उन्होंने क्या दे रखा है कि ये 5 नंबर वालों में इन्होंने 4 खंड दे रखे हैं। पहला एक नंबर के बना रखे हैं इन्होंने। 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये भी 4 नंबर वाले हैं। यहाँ से 27 से स्टार्ट होंगे, सही है। तो ये 4 नंबर वाले हैं और चारों ही दे रखे हैं। ये भी यहाँ दे रखा है कि एक लिंगी और द्विलिंगी में क्या है
उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं उनका एक एक उदाहरण देना है, बस 1 नंबर के लिए बहुत है। 27वां क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे कितने नंबर वाले, 2 2 4 4 नंबर वाले, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट है यहाँ पर 4 नंबर वाले। 26 से स्टार्ट हो गए थे। अब यहाँ पर या ये दोनों करो या ये दोनों करो, ठीक है। तो आप ये मेरे हिसाब से तो आप ये कर सकते हैं इजी आराम से, का और खा इसके, ठीक है, क्योंकि ये आसान होते हैं। न्यूरॉन वाला भी आता है और ये जो इसका खा वाला है ये भी आता है, ठीक है। अभी 28वां क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का क्या करना है, मैं नामांकित क्या करना है, आरेख करना है, और इसका सिद्धांत और क्रियाविधि क्या बतानी है, कार्यविधि जो होती है वो बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। और ये दे रखा है 19वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, इसमें भी क्या अथवा में दे रखा है का या खा, या ये दोनों करो या जो भी आप प्रेफर करते हो या ये दोनों करो। अगर आप न्यूमेरिकल बेस पर गए हैं पेपर में तो आप ये दोनों कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। इसमें डायग्राम बनाना है और इसमें क्या है हमारा, खाली हमें जो कांच में प्रकाश की चाल होती है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें आपका टाइम भी बच जाएगा। ऊपर भी एक न्यूमेरिकल है और एक थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, दोनों सेम ही है। जो आपसे आता हो, इजी लगे आपको वही आप करें, ठीक है। ऐसे इसका 30वां क्वेश्चन है, इसमें दोनों ही करने हैं। इसका जैसे कि दे रखा है, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है, और ओजोन परत के जो हमारे कौन कौन से पदार्थ उत्तरदायित्व है, यानी कि अपक्षय, यानी कि जो हमारी ओजोन परत है जो क्षय हो रही है उसके वो पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर के लिए। ये बायो का क्वेश्चन है हमारा, दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये पूरा है, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल और थ्योरी दे रखी है तो उसके अथवा में भी एक न्यूमेरिकल और थ्योरी दे रखी है, ये सेम है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा था उत्तराखंड बोर्ड 2023 का 23 का क्लास 10th वालों का पेपर। इसमें अगर बच्चे मतलब न्यूमेरिकल भी करके गए हैं तो ठीक है, क्योंकि एक थ्योरी के साथ साथ हमेशा न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो वही उस टाइप में ही आया हुआ है। और इसके अगर आपको सोल्यूशन पर वीडियो चाहिए तो वो कुछ दिन में वीडियो क्या है चैनल पर अपलोड हो जाएगी, और उसका लिंक क्या है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि क्या है हमें भी पता चलेगा कि हाँ हम कैसी वीडियो बना रहे हैं, आपको सही लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप और ऐसे ही क्या है ऐसे ही जो पेपर्स हैं आने वाले उनका भी रिव्यू चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। हम मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।